जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन काउंटिंग की बात करी जाए तो तो देखिए हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो फरीदाबाद का जिक्र हो रहा था, विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं टेकचंद शर्मा, पहले राउंड के बाद 1838 वोटों से आगे चले। बड़खल विधानसभा के पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार धनेश अदलखा 2503 वोटों से आगे चल रहे। इस तरीके से जो पल पल की अपडेट है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी देखिए, बम पटाखे फूटना शुरू हो चुके हैं, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। और सीधे एक बार फिर से हम रुक करेंगे फिरोज जी का, कांग्रेस प्रवक्ता है आप फिरोज जी। जिक्र वही अनिल जी के पास पहले रुक करते हैं। अनिल जी, क्या तस्वीरें वहां पर, जैसा कि आशीष भी पूछ रहे थे कि काउंटिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के इंतजामात हैं, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं उनके जो एजेंट्स हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं, तो क्या इंतजामात हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूं, फरीदाबाद के अंदर जो है वो 6 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें तमाम विधानसभा की बात कर जाए तो अलग अलग तरीके से जो है वो वहां पे काउंटिंग ईवीएम मशीनें जो है वो खोली जा रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे चाक चौबंद जो इंतजामात जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो आपको दिखाई देंगे। और 3 लेयर की सुरक्षा के तहत जो है वो इस काउंटिंग को किया जा रहा है। हालांकि किसी को भी अंदर जो है वो मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, और जो तमाम पाबंदियां कह सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से जो दी गई हैं, वो तमाम पाबंदियों की पालना करके ही कोई अंदर जा सकता है। मेटल डिटेक्टर के तहत जो है वो अंदर आता है। देख सकते हैं आप, मेरे पीछे मैं दिखा भी रहा था, देखिए सामने गेट है वहां पे, जहां पे सुरक्षा के व्यवस्था के सबसे पहला घेरा जो है वो आपको पार करना पड़ेगा, और मेटल डिटेक्टर से होते हुए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो काउंटिंग सेंटर जो है वो सामने काउंटिंग सेंटर बनाया गया है इस रूम के अंदर। और उसके पश्चात जो है वहीं पे ही जो बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। फिरोज जी का हम रुख करेंगे एक बार फिर से। फिरोज जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुड्डा साहब हैं उन्होंने दिल्ली की दौड़ शुरू की, कुमारी शैलजा पहुंच गए राजस्थान के सालासर धाम, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला पहुंच जाते हैं केदारनाथ धाम आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत जल्दबाजी नहीं हो गई है, क्योंकि एग्जिट पोल के रुझान के बाद सीधी ये तस्वीरें सामने आई थी, और अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस 38 सीटों पर रुझानों में आगे, जबकि बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए इसी चैनल पे बैठे बैठे मैं 56 सीट पे कांग्रेस को देख रहा था, और अभी आधा घंटे में ये स्थिति हुई है, आधा घंटे में फिर बदल जाएगी। और आपके जो अभी रिपोर्टर वहां से बता रहे थे, तो कहीं भी बहुत लंबा मार्जिन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो। तो अभी आप इंतजार करिए, सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं वहाँ हरियाणा में, वहाँ तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में तो बनी गई है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ और हम जो अभी एक बीच का एक अप्स डाउन आया है, तो वो अप्स डाउन थोड़ी देर का है। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा 12 बजे के बाद वहाँ कांग्रेस ही जो है सरकार बनाने जा रही है। और मैंने फिर कहा आपको कि हम 55 प्लस करेंगे वहाँ। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मीम्स चलाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बताया नहीं कि ईवीएम की तारीफ करनी है या ईवीएम को कोसना है। इस पर लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रुझानों में सबसे बड़ा उलटफेर हरियाणा में अब नजर आ रहा है, और यह उलटफेर हो गया है हरियाणा में। अब बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में बीजेपी अब बहुमत की ओर बढ़ती, क्या बहुमत का भी जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया हरियाणा में। रुझानों की बात करें तो रुझान, जैसा कि फिरोज जी भी कह रहे हैं कि अभी रुझानों की बात है, कुछ देर कोई आगे तो कुछ देर कोई पीछे, लेकिन जो असल परिणाम होंगे, जो एग्जैक्ट नतीजे होंगे, वो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। जबकि प्रेम व्यास जी के बीजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है। हालांकि इस विषय पर भी बातचीत होगी। रुझानों का भी बहुत बड़ा असर होता है, कार्यकर्ताओं के उत्साह और कार्यकर्ताओं के जश्न की जो तस्वीरें आ रही हैं वो रुझानों के आधार पर ही आ रही हैं। तो स्वाभाविक है कि रुझानों से प्रभाव तो बहुत पड़ता है। हार्टबीट कुछ तेज होती है, कुछ सामान्य होती है। रुझानों के साथ जो ये रुझान है वो कुछ इसी तरह के इशारे कर रहे हैं कि अभी हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि अभी जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। रुझानों में शुरू से ही यहां पर बढ़त बनी हुई है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल, और लगातार चर्चाएं भी हमारी जारी रहेंगी, लेकिन यहां पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आप ये देखिए कि हरियाणा के जो रुझान है, कांटे की टक्कर जरूर देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। यहां पर जो इंडिया गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए 49 सीटों के साथ, बीजेपी 24 और पीडीपी 4, अदर्स 13।
लगातार जिक्र भी हो रहा है सीटों को लेकर, लेकिन हमें एक तस्वीर देखिए यहाँ पर आशीष की बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पर कोई ढोल नगाड़े नहीं, बीजेपी दफ्तर के बाहर की जश्न की कोई तस्वीरें नहीं, जबकि दावे तमाम मंचों से किए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौट रही है हरियाणा में। बिल्कुल रेनू, चूंकि ये वही रुझानों की बात, हालांकि जब जिसके पक्ष में रुझान होते हैं वो राजनीतिक दल के प्रवक्ता कहते हैं कि ये रुझान ही परिणाम है, और जिनके विरोध में या जिनके